आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हर स्टेप के बारे में समझेंगे। सबसे पहले माध्य के बारे में देखेंगे, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, फिर रेंज क्या होता है, ठीक है। और आगे बहुत कुछ है, मानक विचलन है, विचरण गुणांक, सबके बारे में बताएंगे कैसे निकाला जाता है एक एक करके, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए देखते हैं एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा माध्य। माध्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितना संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। 10 + 10 + 9, फिर 10 है, फिर एक और 10 है, 11, फिर +10, फिर 11 + 9, और बटा में कर देंगे संख्या कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या दिया हुआ है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। सबको आप ऐड करिएगा तो सब जोड़ने से 90 आता है, ठीक है। 90 आएगा तो 90/9 करेंगे। आंसर क्या आ गया हमारा 10, यानी कि हमारा जो माध्य है, मीन जो है वो आ गया 10, ठीक है। अब आइए माध्यिका समझते हैं। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा समझने में। अब आइए माध्यिका देखते हैं। माध्यिका कैसे देखेंगे, इसका क्या स्टेप होता है। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ इस संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर इसमें क्या है 9, तो देखिए 9 लिख लेंगे। 9 कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। 9 के बाद 10 देख लेंगे, 10 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार 10 है तो 5 बार लिख दें 10, 10 को 5 बार लिख दिए। फिर 11 कितना है, 11 2 बार है तो 2 बार 11 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये जो हमारा टोटल नंबर है ये क्या, ये सम में है या विषम में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, यानी कि विषम हो रहा है। तो विषम हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इधर से हम 4 संख्याओं को हटाएं और इधर से भी 4 संख्याओं को हटाएं तो बीच में क्या बच रहा है, बीच में 10 बच रहा है, तो 10 बच गए, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर ये सम में होता, अगर यहाँ पे 9 की जगह अगर 10 होता, सम संख्या होता, तो क्या करते, तो फिर से हम 4 इधर करते, 4 इधर करते, और बीच में जो भी 2 संख्या बच जाता उसको जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा माध्यिका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम देखते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है, यानी कि मोल। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक के लिए कुछ जो देखेंगे इस संख्याओं में कि कौन ऐसा संख्या है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बार, यानी कि काउंट में देखेंगे कि कितना बड़ा है। तो 10 1 2 देखिए 10 जो है 1 2 3 4 5, 10 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 बार है, तो ये हमारा बहुलक भी हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा है, यहाँ तक हो गया, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब आइए परिसर देखते हैं। परिसर यानी कि रेंज क्या होता है, तो देखिए परिसर कैसे निकालते हैं। इसमें जो भी बड़ा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएं, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 11 है और माइनस कर देंगे 9, तो 11 में से 9 गया, कितना बचा 2, तो ये हमारे रेंज हो गया, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग बहुलक देखते हैं। अब आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि देखिए बहुलक तो हम लोग देख लिए, अब एक और है इसी से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन में माध्यिका दिया होगा और माध्य दिया होगा, ठीक है, तब कहेगा कि बहुलक निकालिए। तो कैसे निकालना है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें दे दिया है कि मान लीजिए माध्य दे दिया है 6, ठीक है, और माध्यिका दे दिया है 8, ठीक है, ये माध्य दे दिया है, यहाँ पे लिख दें माध्य दे दिया है मान लीजिए 6 और माध्यिका दे दिया है 8। अगर करें इसका बहुलक निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। बहुलक बराबर हम यहाँ पे लिखे हैं 3 गुणे मोड, यानी कि माध्यिका, 3 गुणे मीडियन हो जाएगा माध्यिका के लिए, मीडियन 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे मीन, यानी कि मान, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा मीडियन दिया हुआ है यानी कि माध्यिका दिया हुआ है, इसमें 8 से गुणा कर लें और माइनस 2 गुणे और मीन कितना है 6, तो इसमें 6 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 24 - 12, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 12। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आता है
तो दिक्कत नहीं होगा, आराम से इस फॉर्मूला के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोग देख लिए, 5 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छठा स्टेप है हमारा मानक विचलन निकालना है इसमें, ठीक है। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास माध्य होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में अगर दिया होगा आपके क्वेश्चन में, जैसे कि माध्य दिया होगा और कहेगा मानक विचलन निकालें, तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। इसी क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इसका माध्य कितना आया था, इसका माध्य हमारे पास 10 आया था, ठीक है। पीछे आप देख लीजिएगा, इस पे 10 आया था। तो मानक विचलन निकालें, तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रूट लिखेंगे, ठीक है। रूट में देंगे और जो भी माध्य दिया हुआ है उसमें से सब संख्याओं को, एक एक संख्याओं को घटाएंगे और उसका स्क्वायर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे माध्य 10 है, अब 10 में से 10 को घटाएंगे तो क्या हुआ 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर प्लस, और फिर यहाँ 10 है, इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 11 को घटाएंगे तो -1 होगा, और माइनस अगर कोई भी वैल्यू माइनस में दिया हो तो इसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो -1 होगा, और -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और फिर से इसको करेंगे तो 0, और फिर यहाँ 11 आएगा तो इसका भी 1 होगा, और इसको करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब बाटा में क्या करेंगे, जितना संख्या है उतना लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाटा में क्या कर देंगे 9। अब सबको जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो रहा है, 4/9, इसको बाहर निकाले क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब अगला देखते हैं, विचरण प्रश्न देखते हैं विचरण के बारे में। तो देखिए अगला स्टेप है हमारा विचरण, बोलिए चाहे प्रसार बोलिए चाहे इसको प्रसरण बोलिए, इंग्लिश में इसको वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। और मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे अब विचरण। तो विचरण निकालने के लिए क्या करते हैं, विचरण निकालने के लिए जो भी अगर क्वेश्चन में अगर विचलन निकालने के लिए दिया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं दिया होगा विचलन। तो क्वेश्चन में आपको विचलन दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें दे दिया है कि मान लीजिए किसी बारंबारता का विचलन मान लीजिए 7 है, ठीक है, और कह रहे हैं उसका विचरण निकालना है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 49, यानी कि विचरण निकालने के लिए हमें विचलन का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। विचलन, तो विचलन का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप विचरण भी निकाल सकते हैं, और विचरण की जगह कहीं कहीं प्रसार भी लिखा होगा, चाहे कहीं प्रसरण भी लिखा होगा, तो ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में हम देखेंगे विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक निकालेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं विचरण गुणांक क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले विचलन, ठीक है, विचलन, और बाटा में क्या कर देंगे माध्य, बाटा में हो जाता है माध्य, और गुणा में क्या करेंगे 100%, यानी कि जो भी विचलन गुणांक निकलता है वो परसेंट में निकलता है, इसका वैल्यू आता है किसमें, परसेंट में आता है। तो सबसे पहले देखिए विचलन, तो विचलन क्वेश्चन में विचलन दिया हुआ होगा और माध्य दिया होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसका विचलन दे दिया है मान लीजिए 4, ठीक है, विचलन 4 दे दिया है और माध्य उसका 20 है, तो कह रहे हैं कि विचलन गुणांक नहीं, तो विचलन क्या है 4 और माध्य क्या है 20, और गुणा में हम क्या कर देंगे 100% निकालने के लिए। अभी 4 से कट जाएगा 5 पर, इसको निकालेंगे तो 20, यानी कि कितना आ गया 20%, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।